भारत की पहचान उसकी सांस्कृतिक धरोहर और विविधतापूर्ण परंपराओं से होती है। यहाँ हर त्योहार केवल मनोरंजन का अवसर नहीं होता, बल्कि जीवन दर्शन और आध्यात्मिक संदेश भी देता है। इन्हीं त्योहारों में से एक है दीपावली, जिसे लोग प्यार से दीपों का पर्व या प्रकाश पर्व कहते हैं। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति। जब अमावस्या की रात को हर घर, हर गली, हर चौपाल दीपों से जगमगा उठती है, तब अंधकार पर प्रकाश की जीत का संदेश समस्त संसार को मिलता है। यह पर्व केवल भारतीय संस्कृति तक सीमित नहीं, बल्कि विश्व भर में बसे भारतीयों के लिए भी गर्व और उल्लास का प्रतीक है। त्रेता युग में अयोध्या के राजकुमार राम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए वनवास को स्वीकार करते हैं। 14 वर्ष का वनवास और राक्षसों से संघर्ष, फिर माता सीता का अपहरण और अंततः लंका के राजा रावण का वध कर धर्म की स्थापना, यह पूरी कथा रामायण के रूप में आज भी घर घर सुनाई जाती है। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे, तब नगरवासी अपार आनंद से भर उठे। 14 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद उनका प्रिय राजा वापस आ रहा था। भरत, जो इतने वर्षों तक नंदीग्राम में राम की खड़ाऊं रखकर प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने नगर को सजाने का आदेश दिया। घर घर दीपक जलाए गए, फूलों की मालाएं बांधी गईं, गलियां धोकर साफ की गईं। अमावस्या की काली रात थी, लेकिन जब हजारों दीपक जलाए गए तो अयोध्या नगरी मानो स्वर्ग का रूप धारण कर बैठी। अयोध्या वासियों ने दीपक केवल स्वागत के लिए नहीं जलाए। दीपक उनके भीतर की प्रसन्नता और राम के प्रति श्रद्धा का प्रतीक था। हर घर के दीपक मानो कह रहे थे, अब अंधकार का युग समाप्त हुआ, अब धर्म और सत्य का प्रकाश फैलेगा। राम के आगमन पर केवल अयोध्या ही नहीं, आस पास के गांवों और नगरों के लोग भी दीपोत्सव में शामिल हुए। यह सामूहिक उत्सव का पहला उदाहरण था। दीपावली तभी से केवल व्यक्तिगत पूजा पाठ का पर्व नहीं रहा, बल्कि पूरे समाज को एक साथ जोड़ने वाला त्योहार बन गया। राम के अयोध्या लौटने की यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म की राह कठिन हो सकती है, पर अंत में विजय उसी की होती है। जब नेता धर्मपरायण और न्यायप्रिय होता है, तो जनता उसे भगवान के समान मानकर सम्मान देती है। दीप जलाने का अर्थ केवल घर को सजाना नहीं, बल्कि आत्मा के अंधकार को मिटाना है। दीपावली से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा है समुद्र मंथन की। यह कथा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि गहरे दार्शनिक अर्थों से भी जुड़ी हुई है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब असुरों का बल बहुत अधिक बढ़ गया था, तब देवता कमजोर पड़ने लगे। असुरों की शक्ति इतनी बढ़ी कि स्वर्गलोक भी उनके अधीन होने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, यदि देवता और असुर मिलकर क्षीरसागर का मंथन करें तो अमृत प्राप्त होगा। वही अमृत देवताओं को अमरत्व और शक्ति देगा। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। देवता एक ओर खड़े हुए और असुर दूसरी ओर। परंतु जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला गया तो वह बार बार डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया और समुद्र में जाकर अपनी पीठ पर पर्वत को थाम लिया। इस प्रकार मंथन आरंभ हुआ। 14 रत्नों का प्रकट होना। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली। सबसे पहले हलाहल विष निकला। उसका विष इतना भयंकर था कि संसार के विनाश का खतरा पैदा हो गया। तब भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए उस विष को पी लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ पर हाथ रख दिया, जिससे विष नीचे नहीं गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद एक एक करके 14 रत्न निकले। चंद्रमा लक्ष्मी जी, कौस्तुभ मणि कामधेनु ऐरावत हाथी, उच्च है श्रवा घोड़ा, अप्सराएं पारिजात, वृक्ष वारुणी देवी धन्वंतरी, अमृत कलश के साथ शंख धनुष रंभा, विष्णु का शंख और अन्य आभूषण। इन रत्नों में सबसे महत्वपूर्ण थी माता लक्ष्मी। वे कमल के फूल पर विराजमान होकर समुद्र से प्रकट हुईं। उनका रूप अद्वितीय था। सौंदर्य, माधुर्य और तेज से पूरा ब्रह्मांड आलोकित हो गया। सभी देवता और असुर उन्हें पाने की इच्छा करने लगे, परंतु लक्ष्मी जी ने अपनी दृष्टि भगवान विष्णु पर डाली और उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। तभी से लक्ष्मी जी को श्री कहा जाने लगा और वे धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी बन गईं। समुद्र मंथन की यह घटना कार्तिक अमावस्या की रात को हुई थी। इसीलिए माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आती हैं। लोग अपने घर की सफाई करते हैं, दीपक जलाते हैं और लक्ष्मी पूजन करते हैं। यह मान्यता है कि जिस घर में स्वच्छता, प्रकाश और सात्विकता होती है, वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। समुद्र मंथन का एक गहरा दार्शनिक संदेश भी है। समुद्र इकल्स मन मंदराचल, पर्वत इकल्स धैर्य वासुकी नाग।
इच्छाएं और वासनाएं, विष इकज नकारात्मकता, अमृत इकज आत्मज्ञान। जब मन को धैर्य और संकल्प से मथा जाता है, तब भीतर छिपी नकारात्मकता, विष भी बाहर आती है। यदि उसे साध लिया जाए तो आत्मा से अमृत, ज्ञान और आनंद प्रकट होता है। समुद्र मंथन और लक्ष्मी जी का प्राकट्य हमें यह सिखाता है कि स्वच्छता और पवित्रता से ही समृद्धि आती है। इच्छाओं और वासनाओं का नियंत्रण आवश्यक है। जहाँ सत्य और धर्म होता है, वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं आती हैं। दीपावली पर्व से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कथा है नरकासुर का वध। यह घटना कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी, जिसे आज हम नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली कहते हैं। प्राचीन समय में हिरण्याक्ष नामक एक असुर था, जिसने अपने तप और शक्ति से देवताओं को बहुत परेशान किया। उसका पुत्र था नरकासुर। नरकासुर को वरदान मिला था कि उसे केवल उसकी माता ही मार सकती हैं। उसकी माता थी भूमि देवी, पृथ्वी। वरदान पाकर नरकासुर अत्याचारी हो गया। उसने देवताओं, ऋषियों और यहाँ तक कि मनुष्यों तक को परेशान करना शुरू कर दिया। उसके आतंक से धरती कांप उठी। नरकासुर का सबसे बड़ा पाप था 16 शून्य कन्याओं का अपहरण। वह उन्हें अपनी कैद में रखता था और अपमानित करता था। इन कन्याओं में देवकन्याएं, राजकन्याएं और साधारण स्त्रियां भी थीं। उसने देवताओं की माता अदिति से भी कुंडल छीन लिए। देवताओं ने मिलकर भगवान कृष्ण से सहायता मांगी। भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर पर आक्रमण किया। सत्यभामा असल में भूमि देवी का अंश थी। युद्ध बहुत भयंकर हुआ। नरकासुर के पास एक दिव्य शस्त्र था और वह बार बार आक्रमण कर रहा था। परंतु जब सत्यभामा ने अपना धनुष उठाकर बाण चलाया तो नरकासुर का वध हुआ। इस प्रकार वरदान सत्य हुआ कि नरकासुर का वध उसकी माता के हाथों ही होगा। मरते समय नरकासुर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद लोग दुखी न हो। मेरे वध के दिन को लोग आनंद और उत्सव के रूप में मनाएं। भगवान कृष्ण ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। तभी से कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का दिन नरक चतुर्दशी कहलाने लगा। इसे लोग छोटी दीपावली भी कहते हैं। नरकासुर के वध के बाद भगवान कृष्ण ने उन 16 शून्य कन्याओं को मुक्त कराया। समाज उन्हें बंधक और अपमानित मानता, इसलिए कृष्ण ने उनका विवाह स्वयं से किया और उन्हें सम्मान दिया। इस प्रकार भगवान ने नारी की गरिमा को पुनः स्थापित किया। नरक चतुर्दशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करने की परंपरा है। इसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान और दीपदान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और नरक का भय दूर होता है। लोग मानते हैं कि जिस प्रकार कृष्ण ने नरकासुर का नाश कर लोगों को भय से मुक्त किया, उसी प्रकार दीपक जलाकर हम अंधकार, पाप और अज्ञान को दूर करते हैं। इस कथा का गहरा संदेश है नरकासुर इक्वस भीतर का अहंकार और वासनाएं। 16 शून्य कन्याएं इकज मन की 16 शून्य इच्छाएं। कृष्ण और सत्यभामा इकज आत्मा और शक्ति का संतुलन। जब आत्मा, कृष्ण और शक्ति सत्यभामा मिलकर काम करते हैं, तभी अहंकार और वासनाओं, नरकासुर का नाश होता है। तब मन की इच्छाएं मुक्त होकर सही मार्ग पर चलती हैं। इस दिन सुबह स्नान के बाद शरीर पर तेल लगाकर अभ्यंग स्नान किया जाता है। घरों में दीपक जलाए जाते हैं ताकि अंधकार दूर हो। लोग मानते हैं कि इस दिन भगवान यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। महाराष्ट्र और गुजरात में इस दिन को वसु बरस भी कहते हैं और गौ माता की पूजा की जाती है। नरकासुर वध की कथा हमें यह सिखाती है कि अत्याचार और अन्याय का अंत निश्चित है। स्त्री की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। दीपक जलाना केवल रिवाज नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। त्रेतायुग की बात है। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम का स्वभाव अत्यंत सौम्य, विनम्र और धर्मनिष्ठ था। सभी उन्हें बहुत प्रेम करते थे। लेकिन राजमहल में एक समय ऐसा आया जब कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। भरत को राजगद्दी मिले, राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। दशरथ अपने वचन से बौंधे थे। राम ने भी पिता की आज्ञा को धर्म मानकर तुरंत वनवास स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ चले गए। अयोध्या नगरी शोक में डूब गई। दशरथ का हृदय इस आघात को सह न सका और उनका निधन हो गया। राम, सीता और लक्ष्मण ने वन में अनेक कठिनाइयां झेली। सीता का हरण रावण ने किया। रावण लंका का शक्तिशाली राक्षस राजा था। भगवान राम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। रावण वध के बाद 14 वर्षों का वनवास पूर्ण हुआ और राम का अयोध्या लौटने का समय आया। जब भरत को ज्ञात हुआ कि राम लौट रहे हैं, तो अयोध्या सजने लगी। नगरवासियों के मन में उत्साह की लहर दौड़ गई। हर गली, हर चौक दीपों से सजाई जाने लगी।
कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या की रात को ही भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। उस दिन चंद्रमा भी नहीं था, चारों ओर घना अंधकार था। लोगों ने दीप जलाकर पूरी नगरी को आलोकित कर दिया। हर घर, हर मंदिर, हर मार्ग दीपों से जगमगा उठा। पूरा नगर मानो तारों की तरह चमकने लगा। राम के स्वागत के लिए लोगों ने जिस प्रकार दीप जलाए, वही परंपरा आगे चलकर दीपावली कहलाने लगी। दीप इकस प्रकाश का प्रतीक, आवली इकस पंक्ति। इस प्रकार दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति। उस रात अयोध्या में अनुपम उत्सव हुआ। नगरवासियों ने घरों के बाहर दीप जलाए, मिठाइयां बांटी गईं, नृत्य, संगीत और भजन गाए गए। आकाश में आतिशबाजी जैसी चमक दिखाई देने लगी। राम और सीता का राज तिलक हुआ। राम राज्य की स्थापना हुई, जिसमें धर्म, न्याय और करुणा का वास था। दीपावली का यह प्रसंग सबसे प्रमुख माना जाता है। यह सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है। यह धैर्य और धर्म पालन का परिणाम है। यह बताता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन जब सत्य लौटता है तो प्रकाश फैलता है। राम का वनवास और फिर अयोध्या लौटना जीवन का भी दर्पण है। वनवास इक्वल्स कठिनाइयां और संघर्ष, रावण इक्वल्स भीतर का अहंकार और बुराई। राम का अयोध्या लौटना इक्वल्स आत्मा का विजय प्राप्त कर सच्चे आनंद को पाना। जब व्यक्ति अपने भीतर के रावण को पराजित करता है, तभी उसके जीवन में दीपावली आती है। दीपक हमें सिखाता है कि छोटा सा प्रकाश भी अंधकार को दूर कर सकता है। सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। सामूहिकता और उत्सव में शक्ति है। जीवन में चाहे कितनी कठिनाइयां क्यों न आए, धैर्य और विश्वास से सब पार हो सकता है। दीपावली केवल भगवान राम के अयोध्या आगमन का पर्व ही नहीं है, बल्कि यह माता महालक्ष्मी की आराधना का भी विशेष दिन है। माता लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य, समृद्धि और सुख, सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या की रात को महालक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर आती हैं और जो घर स्वच्छ, पवित्र और प्रकाशित होता है, वहां निवास करती हैं। दीपावली से पहले घरों की सफाई का विशेष महत्व है। झाड़, पोंछ, रंगाई, पुताई और सजावट की जाती है। लोग मानते हैं कि गंदे घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। घर को स्वच्छ और सुंदर बनाना ही लक्ष्मी जी का स्वागत है। इसका एक गहरा संदेश है, स्वच्छता में ही देवत्व बसता है। अमावस्या की रात को जब चारों ओर अंधकार छा जाता है, तब घर घर दीपक जलाए जाते हैं। दीपक ज्ञान और आशा का प्रतीक है। घर के हर कोने में दीप रखने का अर्थ है कि जीवन का हर अंधकार दूर हो। लोग घर के बाहर, आंगन में, छत पर और यहाँ तक कि नदी, तालाब में भी दीप प्रवाहित करते हैं। दीपावली की रात महालक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। पूजन की विधि इस प्रकार है। शाम के समय घर के मंदिर में पूजा की तैयारी की जाती है। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य और फूल चढ़ाए जाते हैं। गणेश जी का पूजन पहले किया जाता है क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं। उसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा कर उन्हें हल्दी, सिंदूर, चावल, आभूषण और सिक्के अर्पित किए जाते हैं। पूजा के बाद लोग लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में धन, समृद्धि और सुख शांति का वास हो। दीपावली की रात व्यापारी वर्ग के लिए भी विशेष होती है। इस दिन नया लेखा जोखा हिसाब किताब शुरू किया जाता है। व्यापारी अपनी दुकानों और तिजोरियों की पूजा करते हैं। इसे चोपड़ा पूजन कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन से आरंभ किया गया कार्य शुभ और सफल होता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दीपावली अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। उत्तर भारत, लक्ष्मी पूजन और राम के अयोध्या आगमन की स्मृति। गुजरात और महाराष्ट्र, लक्ष्मी पूजन के साथ व्यापारिक वर्ष का आरंभ। बंगाल, यहाँ काली पूजा होती है। दक्षिण भारत, नरकासुर वध की स्मृति। लक्ष्मी पूजन का संदेश यह है कि धन तभी शुभ है जब वह धर्म और सेवा में प्रयुक्त हो। केवल धन की प्राप्ति ही लक्ष्मी का पूजन नहीं है, बल्कि संतोष और करुणा भी लक्ष्मी का ही रूप है। स्वच्छता, श्रद्धा और सदाचार से ही लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। दीपावली केवल धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। लोग आपस में मिठाइयां बांटते हैं, रिश्तेदार और मित्र एक दूसरे से मिलते हैं। समाज में प्रेम और भाईचारे का वातावरण बनता है। दीपावली हमें सिखाती है स्वच्छता और पवित्रता जीवन का आधार है। प्रकाश से ही अंधकार मिटता है। धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी करना चाहिए। सच्ची लक्ष्मी वही है जो हृदय में करुणा, घर में शांति और जीवन में संतोष भर दे। दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है।
यह पर्व मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत से जुड़ा हुआ है। गोकुल और व्रज के लोग वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करते थे। उनका विश्वास था कि इंद्र की कृपा से वर्षा होती है और अन्न उगता है। हर वर्ष लोग इंद्र की बड़ी पूजा करके उन्हें बलि चढ़ाते थे। जब नंदबाबा और गोकुलवासी इंद्र पूजा की तैयारी करने लगे, तब बालक कृष्ण ने उनसे पूछा, पिताजी, आप ये पूजा क्यों कर रहे हैं? नंदबाबा ने उत्तर दिया, बेटा, इंद्रदेव वर्षा करते हैं। वर्षा से खेतों में अन्न उगता है, गायों को चारा मिलता है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, अन्न तो हमें धरती से मिलता है, गायें हमें दूध देती हैं, और हमारी रक्षा तो गोवर्धन पर्वत करता है, जो हमें जल, वनस्पति और चारा प्रदान करता है। फिर इंद्र की पूजा क्यों? हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। गोकुलवासियों ने कृष्ण की बात मान ली और इंद्र पूजा बंद कर दी। इसके स्थान पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। यह देखकर इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी शक्ति से गोकुल पर भीषण वर्षा कर दी। चारों ओर जल ही जल हो गया। लोग भयभीत हो उठे। तब भगवान कृष्ण ने अपने छोटे से हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। संपूर्ण गोकुलवासियों, गायों और बच्चों ने पर्वत के नीचे शरण ली। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, परंतु किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। आखिरकार इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे भगवान कृष्ण के पास आए और क्षमा मांगी। कृष्ण ने कहा, इंद्र, देवता होने का अर्थ है प्रजा की रक्षा करना, उन पर अहंकार नहीं करना। इंद्र ने अपना अभिमान त्याग दिया। इस घटना के बाद गोकुलवासियों ने गोवर्धन पर्वत को भोजन और अन्न चढ़ाकर धन्यवाद दिया। विभिन्न प्रकार के पकवान, मिठाइयां और व्यंजन बनाए गए। पर्वत के चारों ओर दीप जलाए गए। लोग एक दूसरे के साथ अन्न बांटकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने लगे। तभी से यह परंपरा अन्नकूट महोत्सव कहलाने लगी। गोवर्धन पूजा का अर्थ है प्रकृति की पूजा। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि अन्न, जल, वायु और पर्वत ही हमारा आधार है। इंद्र का अहंकार टूटा। यह संदेश देता है कि शक्ति होने पर भी नम्रता आवश्यक है। इस दिन घर में गोबर या मिट्टी से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। उस पर पुष्प, पत्तियां और दीप चढ़ाए जाते हैं। विविध प्रकार के अन्न और व्यंजन पर्वत को अर्पित किए जाते हैं। फिर परिवार और समाज के लोग मिलकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। गोवर्धन पर्वत इकल्स धरती और प्रकृति का प्रतीक, कृष्ण इकल्स जीवन को संभालने वाली दिव्य शक्ति, इंद्र का अहंकार इकल मनुष्य की प्रवृत्ति कि वह स्वयं को सबसे बड़ा मानता है। यह कथा सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, भोजन का आदर करना चाहिए। सामूहिकता और सहयोग से ही जीवन सुखमय बनता है। गोवर्धन पूजा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं। अहंकार का अंत विनाश है। सामूहिक उत्सव और भोजन बांटने से समाज में प्रेम बढ़ता है। सच्ची पूजा वही है जिसमें प्रकृति और प्रजा दोनों का कल्याण हो। दीपावली के 5वें और अंतिम दिन को भाई दूज या यम द्वितीया कहा जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। जहां रक्षाबंधन पर बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, वहीं भाई दूज पर बहन अपने भाई को घर बुलाकर तिलक करती है और उसके दीर्घायु होने की प्रार्थना करती है। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की संतान यमराज और यमुना जी थे। यमुना जी अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थीं और बार बार उन्हें अपने घर आने के लिए बुलाती थीं। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमराज अपनी बहन यमुना जी के घर पहुंचे। यमुना जी ने अपने भाई का स्वागत किया, उन्हें प्रेम से भोजन कराया और तिलक किया। उन्होंने प्रार्थना की, भाई, जिस प्रकार आप आज मेरे घर आए हैं, वैसे ही हर भाई अपनी बहन के घर आए और उसे सुख समृद्धि प्रदान करे। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, जो बहन इस दिन अपने भाई को तिलक करेगी और भोजन कराएगी, उसके भाई की आयु लंबी होगी और उसके जीवन से दुख दूर होंगे। तभी से भाई दूज का पर्व मनाया जाने लगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार नरकासुर वध के बाद जब श्री कृष्ण अपने घर लौटे तो उनकी बहन सुभद्रा ने उनका स्वागत किया। उसने द्वार पर दीप जलाए, फूलों से द्वार सजाया, कृष्ण को तिलक किया और मिठाई खिलाई। यह प्रसंग भी भाई दूज की परंपरा का आधार माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को घर बुलाती हैं और विधि विधान से पूजा करती हैं। भाई को आसन पर बैठाकर उसके माथे पर चंदन, रोली और चावल का तिलक करती हैं।
उसके हाथ में सुपारी और पान देती हैं, आरती उतारती हैं और मिठाई खिलाती हैं। भाई बदले में बहन को उपहार देता है और उसकी रक्षा का वचन देता है। भाई दूज का संबंध केवल भाई बहन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह स्नेह, सुरक्षा और विश्वास का पर्व है। यह हमें परिवार में एक दूसरे की जिम्मेदारी याद दिलाता है। भाई का कर्तव्य है कि वह बहन की रक्षा करे। बहन का कर्तव्य है कि वह भाई की दीर्घायु और सुख की कामना करे। भाई दूज से पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। यह पर्व बहन को सम्मान और अधिकार देता है। भाई को यह एहसास कराता है कि उसकी बहन उसके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। यमराज मृत्यु के देवता हैं, परंतु उन्होंने इस दिन अपनी बहन को दीर्घायु का वरदान दिया। इसका अर्थ है कि मृत्यु पर भी भाई बहन का प्रेम भारी है। दीपावली के 5 दिन का समापन भाई बहन के रिश्ते से होता है। यह बताता है कि जीवन में प्रेम और रिश्ते ही सबसे बड़ा धन है। भाई दूज के साथ ही दीपावली का 5 दिवसीय उत्सव पूर्ण हो जाता है। पहले दिन धनतेरस, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, तीसरे दिन महालक्ष्मी पूजन, बड़ी दिवाली, चौथे दिन गोवर्धन पूजा, 5वें दिन भाई दूज। इन 5 पर्वों का अपना अपना महत्व है, परंतु सभी का केंद्रीय संदेश यही है: अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और नफरत पर प्रेम की विजय। भाई दूज हमें सिखाता है कि रिश्ते धन से अधिक मूल्यवान है। भाई बहन का प्रेम जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। परिवार में स्नेह और आपसी सहयोग ही सच्ची लक्ष्मी है। ग्रामीण भारत में दीपावली से जुड़ी कई लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। माना जाता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने आए थे। तभी से भाई दूज की परंपरा शुरू हुई। कुछ जगहों पर यह कथा भी कही जाती है कि इस दिन कौवे और कौवियां अपने प्रियजनों से मिलने आते हैं, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें भोजन कराना शुभ माना जाता है। दीपावली के दिन गोधन पूजा भी की जाती है, क्योंकि गाय भैंस को धन और समृद्धि का आधार माना गया है। दीपावली का वास्तविक महत्व केवल घर सजाने या पटाखे जलाने में नहीं है, बल्कि यह पर्व हमें आत्मिक शांति देता है। यह हमें अच्छाई को अपनाने और बुराई को छोड़ने की प्रेरणा देता है। यह हमें समृद्धि और सफलता के साथ साथ विनम्रता और दया का महत्व समझाता है। जब हम दीप जलाते हैं तो वह केवल अंधकार मिटाने का कार्य नहीं करता, बल्कि हमें यह याद दिलाता है कि हर हृदय में एक दीप जल सकता है, और जब सब दीप एक साथ जलते हैं तो संसार से अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। इस प्रकार शुभ दीपावली कथा हमें पौराणिक गाथाओं, धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक परंपराओं और दार्शनिक दृष्टिकोणों का अनोखा संगम दिखाती है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला और आत्मा को प्रकाशित करने का मार्ग है।